बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद उमर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डिजिटल वर्ल्ड लर्निंग। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग बाइनेंस पे जो है वो ट्यूटोरियल्स वगैरह बना रहे हैं। तो आज का पिछली वीडियो के मुताबिक आज का टॉपिक तो मेरा आ रहा है सही इंडिकेटर्स वगैरह पे था। लेकिन उससे पहले मैंने ये सोचा है कि आप लोगों को थोड़ा फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में भी बता दिया जाए कि बाइनेंस पे हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग जो है वो किस तरह कर सकते हैं लीवरेज के साथ, मार्जिन ट्रेडिंग के साथ। लास्ट जो है मैंने कुछ दिन पहले जो है अपना एक स्पॉट ट्रेडिंग के बारे में बताया था, जो कि मैं रिकमेंड करता हूँ कि बिगिनर्स जो हैं वो स्पॉट ट्रेडिंग के साथ ही ट्रेडिंग करें। यहाँ पर अगर आप लोग मेरी वीडियोस में जाएंगे प्लेलिस्ट में बाइनेंस की, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं कि पार्ट नंबर 5 जो है वो स्पॉट ट्रेडिंग से रिलेटेड है। उसमें सारे डिस्कशन की गई है कि हम लोग स्पॉट ट्रेडिंग किस तरह कर सकते हैं। अब ये जो वीडियो है ये फ्यूचर ट्रेडिंग की वीडियो है और बहुत ही रिस्की जो है ये है, क्योंकि इसमें जो है लोग ज़्यादातर जो है इसमें वो ट्रेडिंग करते हैं क्योंकि इसमें प्रॉफिट रेशियो जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और उतना ही आपका रिस्क मैनेजमेंट जो है वो भी आप लोगों का बढ़ जाता है। तो इसमें हम लोग इंशाल्लाह जो है काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आप लोग जो है इजीली अपना फ्यूचर ट्रेडिंग की ट्रेड जो है वो ओपन इजीली कर सकेंगे। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा चलूँ कि यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है टॉपिक्स वगैरह मैं आप लोगों को क्या क्या डिस्कस करूँगा। स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस है, फंड्स कैसे ऐड करने हैं अपने फ्यूचर ट्रेडिंग में, अकाउंट कैसे ओपन करना है, मार्जिन ट्रेडिंग जो है वो कैसे करेंगे, क्रॉस और आइसोलेटेड जो है उससे क्या मुराद है, लिवरेज ट्रेडिंग जो है वो किस तरह हम लोग लिवरेज किस तरह सेट कर सकते हैं या लिवरेज से क्या मुराद है, मार्केट प्राइस और लास्ट प्राइस में जो है क्या डिफरेंस है, और इसमें एक कैलकुलेटर है कि हम लोग प्रॉफिट और लॉस स्पेशली जो हम अपनी लिक्विडेशन है उसकी प्राइस जो है वो कैसे पहले से देख सकते हैं कि हम अगर इतनी मार्केट प्राइस पे जो है अपना ट्रेड लेना चाहें तो हमारी लिक्विडेशन प्राइस जो है वो क्या होगी और किस तरह हम अपनी लिक्विडेशन प्राइस से जो है वो बढ़ा सकते हैं और हम अपना स्टॉप लॉस कब लगा सकते हैं और हम अपनी रिस्क मैनेजमेंट जो है वो कैसे कम कर सकते हैं। ठीक है, लिमिट और स्टॉप मार्केट पे आपने ट्रेड कैसे लगानी है, ट्रेड किस तरह ओपन करनी है, और स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट जो है वो आप लोगों ने किस तरह लगाना है, या आपने TP1 TP2 TP3 आपने देखा होगा वो आप लोगों ने किस तरह सेट करना है, सारा कुछ जो है इसमें बताया जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सा होपफुली कोशिश करूँगा कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। लेकिन ये सारे टॉपिक्स जो हैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, उसके आगे एक टाइम जो है वो मिनट्स वगैरह लिखे होंगे। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करना चाहते हैं, कोई इनमें से कोई पार्ट देखना चाहते हैं, तो आप लोग इजीली जो है उधर डिस्क्रिप्शन ओपन करें, उधर जो सा टॉपिक आप देखना चाहते हैं उस पर जो है आगे मिनट्स जो होंगे उस पर क्लिक कीजिए, वो डायरेक्टली आपको उस टॉपिक पे जो है वो ले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जी हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, जिन्होंने अपना अभी तक फ्यूचर ट्रेड का अकाउंट जो है वो नहीं बनाया हुआ या बाइनेंस का बनाया हुआ है और आप लोग फ्यूचर ट्रेडिंग का जो है वो अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो सिंपली आप लोग ओपन करेंगे तो आप लोगों से हो सकता है कि वो रेफरल कोड मांगेगा। रेफरल कोड आप लोगों को सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। आप लोगों ने सिंपली जो है उधर अपना रेफरल कोड DWL जो है वो रेफरल कोड डालना है। मतलब डिजिटल वर्ल्ड लर्निंग जो हमारे यूट्यूब का चैनल नेम है वो आप लोग DWL डालेंगे, तो उससे जो है आपको हर ट्रेड पे जो है 10% कमीशन जो है वो भी मिला करेगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे कि आप लोग किस तरह जो है डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके जो अपना अकाउंट खोल सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर अब मेरे पास बाइनेंस का जो है वो ओपन किया हुआ है मैंने, और यहाँ पर जो है सिंपली आप लोग अगर फ्यूचर ट्रेडिंग की हम लोग ज़ाहिर है वीडियो बना रहे हैं तो मैं ज़्यादा इस पर जो है डिस्कस नहीं करूँगा बाकी चीज़ों पे। यहाँ पर सिंपली आप लोग डेरिवेटिव्स में चले जाना है और USD जो है इधर फ्यूचर्स में चले जाएंगे हम लोग, और यहाँ पर जो है हमारे पास एक फ्यूचर खुल चुका है। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, यहाँ पर ऑलरेडी BTC USDT का जो है वो डिफ़ॉल्ट आ गया है मेरे पास, चार्ट वगैरह ओपन हो रहा है, लोड हो रहा है। यहाँ पर जो है यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें जो है मैं सारी क्लियर करता चलूँगा। उससे पहले जो है हम लोग जनाब एक देख लेते हैं। मेरे पास एक ये जो है वो छोटा सा चार्ट है जिसमें हम लोग मैं आप लोगों को कंपैरिजन बता देता हूँ कि लोग जो है वो मार्जिन ट्रेडिंग को या फ्यूचर ट्रेडिंग जो बाइनेंस की है उसको क्यों ज़्यादा प्रेफर करते हैं।
उसकी वजह जो है वो ये है कि आप लोग स्पॉट ट्रेडिंग में देख सकते हैं, अगर आपके पास $100 हैं, ठीक है, और आप उसको जो है आप उसमें कुछ ना कुछ अर्न करते हैं और आपको जो है मतलब प्रॉफिट होता है $2 जो है, सॉरी 2% जो है रेट उसका बढ़ जाता है, तो आप लोगों का ग्रॉस प्रॉफिट जो है बन जाता है $2 बन जाता है। ठीक है, ये फ़ीस वगैरह लिखी हुई है, फ़ीस वगैरह तो चलें इतनी ज़्यादा नहीं होती है, हम लोग उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अगर इसका स्पॉट ट्रेडिंग में नेट प्रॉफिट देखेंगे तो $1.8 जो है हमारा इसका नेट प्रॉफिट बना है। अगर हम लोग 2% जो है हमारा जो रेट जो है वो हमारी ट्रेड मतलब सक्सेसफुल जाती है, 2% हमें जो है $100 में मिलता है, तो आप लोगों का $1.8 जो है आप लोगों का नेट प्रॉफिट बन जाएगा। जहाँ पर इसमें जो है मार्जिन ट्रेडिंग में मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग जो बाइनेंस की है उसमें आप लोग अगर देखें तो अगर आप लोग 5x से करते हैं, 5x का सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप जितने भी डॉलर लगाना चाहते हैं उसको मल्टीप्लाई बाय 5 कर दें, अगर 10x करेंगे तो मल्टीप्लाई बाय 10 कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर $100 हमारे पास जो है वो थे, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर $100 हमारे पास थे, ठीक है, और यहाँ पर जो है इन्होंने कहा कि आप लोग जो है $400 जो है हमारी तरफ से उन लोगों ने आप लोगों को दिए कि आप लोग जो है इससे जो है वो प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप हम लोग देखें कि हमारे पास जो है टोटल $500 हो चुके हैं, हमने $100 हमारे अपने हैं और 5x लीवरेज के साथ जो है हमें $400 उनकी तरफ से मिले। टोटल हमारे पास $500 जो है इस वक्त मौजूद हैं, और अगर हमारा प्रॉफिट जो है हमें 2% होता है तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो $10 होगा। आप लोग चेक कर सकते हैं, $500 का 2%, और हमें जो है नेट प्रॉफिट आप लोग देख सकते हैं कि हमें सीधा सीधा $9 का नेट प्रॉफिट हो गया सिर्फ $100 पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं कि हमें $1.8 का, और फ्यूचर्स से अगर हम लिवरेज ट्रेडिंग करेंगे तो हमें $9 का डायरेक्टली प्रॉफिट होता है। तो ये मेन वजह थी कि लोग जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग को ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों का रिस्क मैनेजमेंट जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर मैं इसकी पिछली वीडियो जो पिक्चर जो है वो ओपन करूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा डिपॉजिट जो है वो इतना था और हमें अपॉर्चुनिटी जो है वो इतनी ज़्यादा मिल गई कि वो आप लोग जितना लिवरेज सेलेक्ट करेंगे आप लोग उसके हिसाब से अपनी ट्रेडिंग जो है ट्रेड जो है वो ओपन कर सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है उतना ही ज़्यादा आप लोगों का लॉस होने के चांसेस होते हैं। इसलिए जो है इस वीडियो में आगे जाके मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि स्टॉप लॉस किस तरह लगाना है, लिक्विडेशन आप लोगों ने कैलकुलेशन किस तरह करनी है, और इसमें जो है लिवरेज में मैं लिवरेज ट्रेडिंग में एक और बात बता दूं कि उनके लिए फ़ायदा है जिनके पास फंड्स जो हैं उसकी कमी ना हो, मतलब फ़ंड्स उनके पास इनफ हो कि वो अपनी लिक्विडेशन प्राइस जो है वो मेंटेन कर सकें और लिक्विडेट होने से या बहुत ज़्यादा लॉस होने से वो बच सकें। ठीक है, वो भी मैं आगे जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी कि स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग का मेन जो है वो डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर आप मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर आप 10x लगा देते हैं, अगर आप 10x यहाँ पर लगाएंगे तो आप लोग सीधा सीधा अगर आप लोगों के पास $100 हैं तो यहाँ पर आप लोगों को $1000 जो हैं मतलब $900 जो हैं वो लोग देंगे कि आप लोग इससे जो है अपनी ट्रेड करें, और उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट जो है वो भी बढ़ जाएगा और आपकी लिक्विडेशन के और आपके लॉस होने के चांसेस भी उतने ही ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट जो है अपना इसमें बता देता हूँ कि ये आप लोगों के पास इंटरफेस आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। इसमें जो है अगर आपने न्यू अकाउंट खोला है तो आप लोगों ने फ़ंड्स जो हैं वो किस तरह ऐड करने हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर अगर आप लोगों के पास अच्छा एक और बात, अगर आप लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस नहीं आ रहा होगा तो आप लोग सिंपली इधर जाइए। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इसको जो है लाइट मोड और डे मोड और नाइट मोड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स है और मैंने जो है इस वक्त स्क्रीन जो है वो अपनी प्रो स्क्रीन खोली हुई है। अगर आप फुल स्क्रीन खोलना चाहते हैं तो कुछ इसमें सेटिंग जो है नीचे चली जाएगी और कुछ सामने आ जाएगी। ठीक है, आप लोग इस तरह जो है ओपन कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है सिंपली मेरे पास $86 जो है मेरे पास मौजूद है फ्यूचर ट्रेडिंग में। यहाँ पर जो है आप लोग आप लोगों के पास ऑब्वियसली स्पॉट वॉलेट में जो है बैलेंस होगा। आप लोग इधर जिस वॉलेट में भी आप लोगों के पास बैलेंस है आप इसको सेलेक्ट कर लें
और हमें जो है चाहिए GUSD फ्यूचर्स में चाहिए। हम लोग ये ठीक सेलेक्ट हुआ है और USDT हम लोग सेलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर जो है आप लोगों के पास यहाँ पर बैलेंस जो है वो शो हो रहा होगा कि आप लोगों के पास स्पॉट वॉलेट में कितना बैलेंस है। यहाँ पर आप लोग बैलेंस लिख के या आप लोग कितना जो है वो बैलेंस ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, नीचे परसेंटेज है वो भी लिखी हुई है, सेलेक्ट करके कंफर्म कर देंगे तो उस वक्त जो है विद इन सेकेंड जो है आप लोगों की अमाउंट जो है इधर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है, कोई उसमें इशू नहीं। अच्छा, तो यहाँ पर हम कोई छोटा सा चार्ट खोल लेते हैं। ये BTC का जो है बहुत ख़तरनाक और बहुत बड़ा बड़ा जो है वो चार्ट है। तो अगर हम लोग यहाँ पर चलें, हम लोग जो है इसका खोल लेते हैं जनाब, BCH और USDT का खोल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जनाब हमारे पास लोड हो रहा है। यहाँ पर सबसे ज़रूरी चीज़ जो है, मैं आप लोगों को थोड़ा मार्जिन के बारे में बता दूँ। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे होते हैं, आइसोलेटेड और साथ में 20x जो लिखा हुआ है लेवरेज जो है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं फ्यूचर में, इसको समझना और इसमें हर चीज़ जो भी मैं बता रहा हूँ इस वक्त, हर चीज़ जो है आप लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर जो है आइसोलेटेड लिखा हुआ है और यहाँ पर अगर हम आइसोलेटेड को क्लिक कर दें तो आपको मैं आसान लफ्ज़ों में उर्दू में बता देता हूँ क्रॉस और आइसोलेटेड का क्या मतलब है। वैसे तो नीचे अगर आप इसको क्लिक करेंगे, नीचे आप लोगों को डेफिनेशन भी पूरी मिल जाएगी, आप उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये सारी चीज़ें जो हैं आप इसको एक डायरी में नोट कर लीजिए ताकि आप लोगों को जो है बाद में ईजी हो जाए। अच्छा, क्रॉस का मतलब जो है इसमें अगर आप एक ट्रेड जो है वो ओपन करते हैं, $10 की ओपन करते हैं, आपका लेवरेज जो है वो कोई भी हो सकता है। अगर मिसाल के तौर पर अगर $10 लगा देते हैं और आपकी लिक्विडेशन प्राइस जो है वो हिट हो जाती है, तो आपका जितना भी आपके फ्यूचर ट्रेडिंग के वॉलेट के अंदर जितना भी आप लोगों के पास डॉलर्स पड़े होंगे वो सारे के सारे जो हैं वो आप लोगों का अकाउंट जो है वो वॉश आउट हो जाएगा। मतलब क्रॉस का सिंपली मतलब ये है कि अगर आप $10 की ट्रेड भी लेते हैं और अगर आपके अकाउंट में जो है पीछे $50 भी पड़े हैं और आप लोगों की लिक्विडेशन जो है वो उस हिसाब से सेट होगी, $50 के हिसाब से सेट होगी जितना भी आपके अकाउंट के अंदर बैलेंस पड़ा होगा। ठीक है, मतलब आप लोगों का इसमें जो है सारा बैलेंस जो है वो रिस्क पे लगा होता है। और आइसोलेटेड में इसका बिल्कुल ऑपोजिट है। आइसोलेटेड में अगर आप $10 की ट्रेड लगाएंगे और $50 आपके अकाउंट में पड़े होंगे तो आप लोगों का सिर्फ $10 ही यूज़ होगा, $50 जो है वो आप लोगों के यूज़ नहीं होंगे, वो वैसे के वैसे सेफ़ आप लोगों के पास पड़े होंगे। ठीक है, लेकिन क्रॉस का एक हमें ये फ़ायदा मिल जाता है कि अगर हमारी आप मिसाल के तौर पे अगर हमने क्रॉस लगा लिया है, ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 400 पे वैल्यू है और हमें जो है ये पता है कि हमारी वैल्यू जो है 412 तक जानी है, लेकिन यहाँ पर वैल्यू जो है हमारे पास नीचे आ जाती है और हमारा जो है लिक्विडेशन हमारे पास 390 पे सपोज करें लिक्विडेशन लगा होता है। और अगर हमने क्रॉस सेलेक्ट किया होगा, हमारे पास फंड्स हमारे पास अपने अकाउंट में पड़े होंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली ये जो है नीचे चला जाएगा। अगर वो नीचे नहीं जाएगा, आपको पता है कि भाई थोड़ा सा नीचे आके हमारा दोबारा जो है वो बम्प हो सकता है रेट जो है, तो आप अपने स्पॉट वॉलेट्स में से या अपने अकाउंट में जो है पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं ताकि आपकी लिक्विडेशन प्राइस जो है वो नीचे चले जाए, आप लॉस होने से बच सकें और आपका दोबारा जो है आप लोग प्रॉफिट में जा सकें। लेकिन मैं वही कह रहा हूँ, ये सारी माइंड की गेम है और आप लोग जो है इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क में चले जाते हैं कि अगर रेट ऊपर ना आया तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस होने के चांसेस हैं। इसलिए जो है ये ऑप्शन जो है उन लोगों के लिए है कि जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पर्सन है, ये वो लोग जो है वो क्रॉस जो है सेलेक्ट किया करें। अदरवाइज़ अगर आप लोगों को कंफर्म है तो फिर भी मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप आइसोलेटेड जो है वो मार्जिन सेलेक्ट करें। अच्छा, तो ये मेन डिफरेंस था हमारा आइसोलेटेड का और क्रॉस का। ऑलरेडी 14 मिनट्स हो चुके हैं, थोड़ा मैं अपनी स्पीड जो है बढ़ाऊंगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं लेवरेज जो है आप लोग जैसा पहले बताया था, अगर आप लोगों के पास $10 हैं और आप लोग अपनी लेवरेज जो है वो $10 सेलेक्ट करते हैं तो आप लोगों को जो है वो $100 जो है आप लोगों को 10 × 10 100 होता है, $100 आप लोगों के पास हो जाएंगे अपनी ट्रेड करने के लिए। उतना ही आप लोगों का प्रॉफिट रेशो जो है बढ़ जाता है, उतना ही आप लोगों का लॉस होने के चांस जो है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे, अगर हम लोग 20 से ज़्यादा अपनी लेवरेज करते हैं तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन आप लोगों के पास एक
वार्निंग भी आ जाती है कि योर लेवरेज इज़ हाई, प्लीज़ मैनेज योर रिस्क अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जो बिगिनर्स होते हैं उनके लिए रिकमेंड यही होता है कि 5 से लेकर 10 तक जो है अपनी लेवरेज यूज़ किया करें। अभी तक जो है मैं भी अपनी लेवरेज जो है वो इतने ही यूज़ करता हूँ। अगर आप लोगों की लेवरेज ज़्यादा होगी उतनी आप लोगों की लिक्विडेशन जो है वो कम हो जाएगी और आप लोगों का लॉस होने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, होपफुली आप लोगों को अभी तक यहाँ तक अपना समझ आ गई होगी मार्जिन ट्रेडिंग और लेवरेज को हमने कैसे सेट करना है। अच्छा, मार्केट प्राइस और लास्ट प्राइस के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर आप लोग जो है अपना कोई भी अपनी ट्रेड ओपन करना चाहते हैं और आप लोग अगर जैसे अब यहाँ पर 402 जो है वो रेट चल रहा है और आप लोग चाहते हैं कि हमारा 405 पे जो है हमने परचेजिंग करनी है, या अगर आप लोग नीचे वाला रेट लगाना चाहते हैं मतलब हमने 390 पे जो है जब रेट आए तो हम लोग परचेज़ करेंगे, तो आप लोगों ने सिंपली स्टॉक मार्केट में जाना है और आप लोगों ने लिमिट पे जाके नहीं करना। लिमिट पे जाके करेंगे तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर आप लोग 402 पे अगर 405 पे बाय करना चाहते हैं और आप लोगों की जो है वो ट्रेड ओपन हो जाती है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों का ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद वो माइनस में जो है आप लोगों का लॉस में चला जाता है। तो इसलिए आप लोगों ने हमेशा स्टॉप मार्केट यूज़ करनी है और आप लोगों को यहाँ पर आप लोगों ने जो भी प्राइस लिखनी है नीचे अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों के पास मार्केट प्राइस और लिमिट प्राइस भी जो हो रही होगी, उसमें से आप लोगों ने लास्ट प्राइस जो है वो रखनी है। तो लास्ट प्राइस हम लोगों ने इसलिए करना है, बहुत ही ज़रूरी बात यह है कि लास्ट प्राइस जो है हमारी वो फ्यूचर की प्राइस होती है और मार्केट प्राइस जो है वो हमारी जो है वो स्पॉट की प्राइस आ रही होती है। उसमें थोड़ा बहुत जो है फ़र्क होता है मार्केट प्राइस और लास्ट प्राइस में। तो इस चीज़ का आप लोगों ने ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास मार्केट प्राइस और लास्ट प्राइस जो है डिफरेंट है। यहाँ पर हमारे पास लास्ट प्राइस जो है वो आ रही है 402.86 जो कि फ्यूचर की प्राइस है। इसी पे आप लोग जो है ऑप्शन सेलेक्ट रखना है ताकि आप लोगों का जब भी ट्रिगर हो प्राइस वो आप लोगों की लास्ट प्राइस पे हो, ना कि इस प्राइस पे हो। ठीक है, और 403 जो है लास्ट प्राइस है, सॉरी मार्केट प्राइस है, लास्ट प्राइस से थोड़ी सी ज़्यादा है। तो आप लोगों ने थोड़ा इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि ये कम और ज़्यादा जो है वो होती रहती है। ठीक है, तो फिर से बता रहा हूँ कि आप लोगों ने जब भी रेट कम पे या रेट ज़्यादा पे जो है अपना एडवांस ऑर्डर लगाना है तो आप लोगों ने स्टॉक मार्केट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो है आप लोगों ने लास्ट प्राइस सेलेक्ट करनी है। ठीक है, आप लोगों को लिमिट से नहीं लगाना। लिमिट से लगाएंगे तो आप लोग जो है वो एकदम बहुत बड़े लॉस में चले जाएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया मार्केट प्राइस और लास्ट प्राइस। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। अच्छा, इसमें मेन एक चीज़ जो है आप लोगों ने कैलकुलेटर जो है वो किस तरह यूज़ करना है, प्रॉफिट लॉस लिक्विडेशन आप लोगों ने किस तरह जो है वो चेक करनी है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर आप लोग कोई भी ऑर्डर लगाना चाहते हैं, अगर मैं इसी पे ऑर्डर लगाना चाहूँगा, मिसाल के तौर पे अगर मैं अपना 402 पे जो है ऑर्डर लगाना चाहता हूँ $10 का, तो हमारा जो है लिक्विडेशन प्राइस जो है वो क्या होगी और हम लोगों का लीवरेज वगैरह मैं सारा कुछ आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर हम लोग बाकायदा इधर लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को भी जो है वो याद रहे। ठीक है, हमारे पास हम लोग लिख लेते हैं जनाब। यहाँ पर हमारे पास थोड़ा मैं स्पीड से लिखूँगा यार कि हमारा वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। हमारे पास एंट्री प्राइस जो है वो 402 है। ठीक है, हम लोगों ने एग्ज़िट प्राइस जो है वो क्या करनी है, मतलब हमने प्रॉफिट जो है वो कितने पे लेना है, आप एस्टिमेट लगा लें 420 पे। ठीक है, हमारा जो है क्वांटिटी जो है BCH की क्वांटिटी क्या होगी। अब आप लोगों को ये कैसे पता लगे यार हम तो क्वांटिटी कैसे निकाल रहे हैं भाईजान, ये हमारा होता है आप लोग कह लें कॉन्ट्रैक्ट साइज़। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ जो है आप लोगों ने किस तरह निकालना है, BCH भी लिख लेता हूँ, हमारे पास BCH का पेयर है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग हमारा लिक्विड सॉरी लेवरेज जो है हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। लेवरेज हम लोग सेलेक्ट करते हैं अपनी 10x की। ठीक है, और यहाँ पर भी हम लोग लिख लेते हैं जी कि 402 पे हमने शुरू किया, 420 में हम लोग प्रॉफिट लेना चाहते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने ऊपर सेट कर लें लॉन्ग, और यहाँ पर हमारा जो है आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइज़ किस तरह निकालना है। कॉन्ट्रैक्ट साइज़ का जो है सॉरी यहाँ पर मैं आप लोगों को लिख देता हूँ जनाब। आप लोगों ने जो है आप लोगों का जितना भी लेवरेज होगा उसको जो है आप लोगों ने डिवाइड कर देना है। ठीक है, अपना जो है कॉइन प्राइस से, कॉइन मतलब जो भी आप लोगों की प्राइस चल रही होगी। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, लेवरेज हमारी बन रही है 10 इंटू 10 की, हमने $10 रखे थे अपने और 10 की लेवरेज ली तो 10 इंटू 10 100 हो गया।
और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 402 से। तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जनाब कितना आ जाता है, हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी। तकरीबन 100 डिवाइड बाय 402, ठीक है, 0.248 आता है, ठीक है, 0.248 ये हमारा जो है कॉन्ट्रैक्ट साइज़ हो गया, ठीक है। इधर हमने 0.248 लिखना है, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को बता देगा कि आप लोगों का इस हिसाब से प्रॉफिट जो है आप लोगों का इतना बनेगा, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस जो भी अगर लॉस में होगा तो आप लोगों को माइनस में दिखा देगा। ऐसी तरह आप लोगों ने शॉर्ट में जो है आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। इसमें मेन चीज़ जो है हम लोगों ने लिक्विडेशन प्राइस चेक करनी है। यहाँ पर हम लोग उसी तरह अपना जो है लेवरेज जो है सेलेक्ट कर देते हैं 10x का, और यहाँ पर आप लोगों को पता है हमने एंट्री रखी थी 402 पे, और हमारा कॉन्ट्रैक्ट साइज़ जो था, मतलब क्वांटिटी जो थी इसकी वो हमारे पास कितनी थी जनाब, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास 0.248, ठीक है, 248। और यहाँ पर हम लोग, ये तो मेरा टोटल शो कर रहा है ना, यहाँ पर हम लोग जो है इसको आप लोगों ने आइसोलेटेड लिख लेना है, यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पर जो है हम लोग इसको $10 कर देते हैं, कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर 364 लिक्विडेशन प्राइस आ रही है, ठीक है। अगर आप लोग जो है 364 पे जैसी प्राइस आएगी आप लोगों का बैलेंस जो है $10 का वो लिक्विडेट हो जाएगा। अगर आप लोग कहते हैं कि हो सकता है यार ये मतलब 350 पे जाकर दोबारा जो है 420 पे आए, तो आप लोग अपना जो है मार्जिन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। नहीं, अगर आप लोगों के पास मार्जिन एक्स्ट्रा बैलेंस नहीं पड़ा हुआ तो आप लोग डिपॉजिट उसको करके जो है अपना इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और उसके बाद मार्जिन को ऐड कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने आइसोलेटेड सेलेक्ट किया हुआ है, अगर आप लोगों ने क्रॉस सेलेक्ट किया हुआ है तो आप लोगों का टोटल बैलेंस जो है वो यूज़ होगा, तब आप लोग अपनी जो है देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी लिक्विडेशन जो है वो कितनी नीचे आ गई 53 पे, और हमारे पास 86 जो है हमारे पास USDT मौजूद है। उससे हमारी क्रॉस मार्जिन लगाने से हमारी लेवरेज लिक्विडेशन प्राइस जो है वो 53 आ चुकी है। यहाँ पर आप लोग फ़र्क जो है वो खुद देख सकते हैं। आइसोलेटेड में जो है अगर हम लोग इसको 10 करेंगे तो हमारे पास जो है 364, मतलब बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क है। इससे आप लोग जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठा सकते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान में भी जा सकते हैं, ठीक है। होपफुली आप लोगों को हमारा ये भी समझ आ गया होगा कि कैलकुलेटर आप लोगों ने किस तरह यूज़ करना है। आगे आ जाती है लिमिट और स्टॉप मार्केट। वही बात है जो मैंने आप लोगों को पहले बताई थी कि लिमिट जो है आप लोगों ने जब भी कोई एडवांस ट्रेड लगानी है वो आप लोगों ने लिमिट में जाके नहीं लगानी। लिमिट पे जाके लगाएंगे तो आप लोगों का ऑर्डर जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा और आप जो है लॉस में चले जाएंगे, ठीक है। इसलिए हमने जो है हमेशा स्टॉप मार्केट को यूज़ करते हुए और लास्ट प्राइस को यूज़ करते हुए हमने इधर जो है अपना प्राइस और जो प्राइस ट्रिगर होनी है, मतलब 403 है तो हम लोग इधर 405 जो है लिख सकते हैं। जब तक 405 पे ऑर्डर नहीं जाएगा तो हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होगा। और साथ ही यहाँ पर आप लोग अपना साइज़ लिख सकते हैं, BCH का साइज़ आप लोगों ने साइज़ भी आप लोग इजीली कैलकुलेटर जैसे मैंने आप लोगों का निकाल के दिखाया कॉन्ट्रैक्ट साइज़, वो आप लोग लिख सकते हैं, या नीचे से यहाँ पर आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि आप लोगों ने कितना रखना है, ठीक है। वो भी आप लोग यहाँ पर आप लोगों के पास नीचे डॉलर्स वगैरह और सारा कुछ साइज़ वगैरह जो है वो शो होने लग जाएगा। उसके बाद आप लोग बाय लॉन्ग करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं, सेल शॉर्ट करना चाहते हैं तो अगर आप लोग समझते हैं कि यार ये वैल्यू अभी 402 पे है और यू आर कन्फर्म दैट द प्राइस इज़ गोइंग डाउन, मतलब तकरीबन 390 तक जाएगी, तो आप उस प्राइस पे जो है उसी वक्त मार्केट प्राइस करके आप लोग सेल शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है नेक्स्ट हम जो है इधर देख लेते हैं कि हमने ट्रेड ओपन किस तरह करनी है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप लोगों ने ट्रेड ओपन करनी है और अगर आप लोगों का लेवरेज आप लोग 10 रख लेते हैं या 15 रख लेते हैं तो आप लोग कभी भी स्टॉप लॉस के बगैर जो है वो अपना ट्रेड ओपन नहीं करेंगे। यहाँ पर अगर मिसाल के तौर पे एक बहुत ही छोटा, मैं एक आपको ऑर्डर अगर लगता है तो मैं करके दिखा देता हूँ यार, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग करें तो चले हम लोग इधर जो है लिमिट अपनी लगाते हैं कि हमारा 390 पे रेट आएगा, सॉरी 390 पे रेट आएगा तो हमें जो है हमारा ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाए। अच्छा, इसमें मैंने आप लोगों को जैसा कि पहले बताया था कि आप लोगों ने जब भी लिमिट नहीं लगानी, स्टॉप मार्केट लगानी है, लेकिन लिमिट आप लगा सकते हैं उस सूरत में कि आप लोगों ने कम रेट पे बाय करना है, ठीक है, अगर रेट ऊपर है।
अगर आप ज़्यादा रेट पे जो है ऊपर रेट पे जाएगा तब बाय करना चाहते हैं और रेट कम है तो आप लोगों का ऊपर वाले रेट पे बाय हो जाएगा, लेकिन जो है कम रेट पे अगर आप बाय करना चाहते हैं तो वो बाय नहीं होगा, ठीक है। इसलिए आप लोगों ने हमेशा जो है स्टॉक मार्केट यूज़ करनी है। अच्छा, यहाँ पर जो है हम लोग देख लेते हैं। अगर मैं इसको 10% जो है वो कर लिया मैंने, और इधर टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस आप लोगों ने ज़रूर लगा लेना है। ये आप लोग अगर अभी नहीं लगाएंगे तो आप लोग ऑर्डर एग्जीक्यूट होने के बाद भी लगा सकते हैं, कोई इसमें इशू वाली बात नहीं है। उसको दोबारा जो है उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं जो है 410 लिख देता हूँ कि हमें जो है 410 पे जो है हमारा प्रॉफिट जो है वो हमें मिल जाए, और स्टॉप लॉस मैं इधर लगा देता हूँ 385 का स्टॉप लॉस लगा देता हूँ। आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं, या आप लोग अपनी लिक्विडेशन प्राइस के हिसाब से भी लगा सकते हैं कैलकुलेट करके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बाय लॉन्ग करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर डिटेल आप लोग देख सकते हैं कि प्राइस जो है हमने लिखी थी 390 पे हमने जो है अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट करवाना है, और ऑर्डर की क्वांटिटी मतलब कॉन्ट्रैक्ट साइड मतलब DCH जो है हमारे पास वो क्वांटिटी उसकी जो है मेंशन की हुई है। टेक प्रॉफिट हमारे पास जो है वो मेंशन किया हुआ है कि 410 प्राइस जो है वो इतनी होगी और इतनी होगी। हम लोग इसको जो है अगर मैं इसको यहाँ पर बाय लॉन्ग करूँगा तो यहाँ पर जो है नीचे हमारे पास जो है ऑर्डर ओपन हो जाएगा, लेकिन वो तब तक जो है वो अपना एग्जीक्यूट नहीं होगा जब तक उस वैल्यू पे नहीं पहुँचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा ऑर्डर जो है वो आप लोगों के सामने नज़र आ रहा है। जब आप ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा तब वो पोजीशन में जो है वो शो होने लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग कैंसिल करना चाहें तो इसको कैंसिल भी करना चाहते हैं। टेक प्रॉफिट और लॉस जो है वो आप लोग देखना चाहें तो वो देख भी सकते हैं इधर से, और चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लें सब कुछ आपके पास ऑप्शन वगैरह आ रहा है, और यहाँ पर आप लोगों को चेंज करने का ऑप्शन भी नज़र आ रहा है, ठीक है। तो जैसे ही ये हमारा अपना ट्रेड जो है वो एग्जीक्यूट करेगी, आप लोगों को प्रॉफिट और लॉस कितना होगा वो भी शो होने लग जाएगा। मोबाइल में करेंगे तो मेरा ख्याल आप लोगों को ज़्यादा इजीली जो है वो शो हो जाएगा सब कुछ, कि टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस, या आप लोगों ने जो है TP1 TP2 TP3 सेलेक्ट करना है तो वो क्लॉज ऑप्शन होता है। जब आप ट्रेड जो है वो कर लेते हैं एग्जीक्यूट हो जाती है, उसमें क्लोज पोजीशन का ऑप्शन होता है। आप लोग उसमें जाके TP1 TP2 और TP3 या जितने भी चाहें आप लोग जो है परसेंटेज के हिसाब से अपना सेलेक्ट कर सकते हैं। कि मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों ने TP1 जो है वो अगर रखना है 405 पे, तो आप लोग क्लोज पोजीशन पे जाएंगे, 405 जो है वो अपना सेलेक्ट करेंगे लास्ट प्राइस को, और आप लोगों ने उसको जो है 25 जितने भी परसेंटेज आपने 405 पे लेनी है अपने USDT के हिसाब से उसको ओके करके तो आप लोग उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो बहुत ही ईजीली है, और यहाँ पर होपफुली आप लोगों को हर चीज़ जो है वो समझ आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कुछ सवाल पूछना है या कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग बिला झिझक आप लोग कॉमर्स में जो है वो कमेंट कर सकते हैं, या मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग मेरे से उधर से भी रब्ता कर सकते हैं। जिन्होंने अकाउंट्स नहीं बनाया वो लोग मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स वगैरह सब मौजूद हैं, उनसे जो है आप लोग अकाउंट बना सकते हैं। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें, और अब वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि हर किसी को जो है इसकी नोटिफिकेशन मिल सके और हर किसी को जो है फ़ायदा हो सके, ठीक है। पुरानी वीडियो जो है आप लोग सारी देख सकते हैं, आप लोगों को टाइटल और हेडिंग से पता लग जाएगा ये किस चीज़ की वीडियो है। और होपफुली यू विल लाइक ऑल माय वीडियोस। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अगली वीडियो में। इंशाल्लाह इंडिकेटर्स पे जो है अगली वीडियो हमारी होगी, नेक्स्ट टॉपिक। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ये सारी वीडियोस जो हैं वो देख के इन पे प्रैक्टिकल लाजमी किया करें, ताकि जो है आप लोगों को थोड़ी इस पे ग्रिप आ सके। अगर आप लोग खाली वीडियोस देखेंगे या नोट्स नहीं बनाएंगे या प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो उसका जो है कोई फ़ायदा नहीं है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।